तो गाइस आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी का 2024 का एक्सरसाइज 1.1। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो इसमें स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पुट अप किया गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आप उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज की गई है मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है माइनस 4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। सो कहने का सेंस इसमें क्या है कि इफ वी मल्टीप्लाइड एनी नंबर्स विद द प्रोडक्ट्स, वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1, द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। वही बता रहा है कि अगर आप -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो सेम रहेगा, और -1 इंटू -4/5 करेंगे तो भी वो सेम रहेगा। तो पहले प्रॉपर्टी का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहला हो गया। अब फर्स्ट का तो आंसर हमारा पता चल गया, आई का आंसर क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था आई का आंसर। यानी पहले का था हमारा जो था एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है -13/17 इंटू -7 equals to -2/7 into -13/17। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है आप किसी भी नंबर को उसकी प्लेस चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, the product will remain same. So second one is telling that if we can change the place of the numbers, the product was remain same. तो इसमें हमारा यूज हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो लिखते हैं उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है -19/29 into 29/19 equals to 1। यानी कि if we can change the value of a numerator to the denominator, the product of the multiplication is 1। यानी कि अगर किसी नंबर के हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल देते हैं, यानी कि -19/29 के हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज किया जो कि 29/9 बन गया, तो उसका जो प्रोडक्ट किया जाएगा वो 1 ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 से, तो उसका जो आंसर होगा वो 1 आएगा। ओके, इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
What we can say this property? Multiplicative inverse. So we have to write the third one, which is multiplicative inverse. हो गया। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट, अब हमारा हो गया 3 पॉइंट। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछ रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको ये अलाउस करती है कि आप यहाँ पर जो हमारा जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। यानी कि आप पहले 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर 4/3 से उसके बाद में मल्टीप्लाई करिए। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन which allows the changes of the place of the any numbers for only multiplications. So this property is named as associative this property is named as हो गया। यानी कि अब हमें पता चल गया कि कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमसे क्या आस्क कर रहा है, it is asking that the product of two rational number is always a, यानी कि दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ ये पूछ रहा है इस पूरे क्वेश्चन में। सो लेट सी what we get if we multiply two rational numbers. Suppose that 13/7 into 1. What we got? We got 13/17. So 1 is also the rational number and 13/17 is also a rational number. यानी कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर होगा, ऑलवेज इट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज द रेशनल नंबर। ओके, ये हमारा जो है आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा क्या था, रेशनल नंबर। आपकी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई और अब हम कल आपको फिर से मिलेंगे नए चैप्टर 2 के साथ। बाय बाय।